आरव। रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे दूसरी मैच औषधीय गोलियों का विघटन में दक्ष ने सभी 10 औषधीय गोलियों के घटकों का पूरी तरह से विघटन किया और उसने सभी सवालों के सही जवाब दिए। ये मैच में बजाज परिवार का दक्ष विजयी रहा। रविद्रन ने आखिरकार परिणामों की घोषणा की। विजयी शब्द कार्तिकेयन की छाती पर एक हथौड़े की तरह लगा, जिससे वो घुटन महसूस कर रहा था। ये कैसे संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि आरव को इन 10 औषधीय गोलियों का पूरा फॉर्मूला पता हो? अगर ये मामला न होता तो वो सभी घटकों को कैसे विघटित कर सकता था? कार्तिकेयन का दिमाग अव्यवस्थित था। आरव ने लगातार 2 मैच जीते, जैसे उसने आज असाधारण प्रदर्शन किया हो। ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। वो स्वामी परिवार का नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जूनियर पीढ़ी के बीच एक महान प्रतिभा। ऐसा नहीं है कि वो हार नहीं सकता था, लेकिन हार का ये तरीका उसे वास्तव में इसे स्वीकार करने में असमर्थ बनाता था। जिन उत्तरों के लिए उसने असंख्य कठिनाइयों का सामना किया और अपने दिमाग को खपाया, वे उसके करीब ही नहीं आए। इसके अलावा शुरू से अंत तक आरव ने सवालों को देखा भी नहीं और सीधे उत्तर सबमिट कर दिए। जीतने का यह तरीका बहुत ही असामान्य था और साथ ही बहुत भारी झटका देने वाला भी। इस समय रविद्रन ने धीरे से कहा, मुझे पता है कि हर किसी को इस परिणाम के बारे में संदेह हो सकता है, इसलिए मैं किसी को सभी औषधीय गोलियों और इन 2 जेड पर्चियों को सील करने का आदेश दूंगा। अगर किसी को आपत्ति है तो वे सील खोलने के लिए पवन सम्राट के पास जा सकते हैं या कीमियागर एसोसिएशन को पर्याप्त कीमत चुका सकते हैं। ये 10 औषधीय गोलियां पूरी तरह से कीमियागर एसोसिएशन के स्वामित्व में थी। गोली के फार्मूले को लीक न होने देने के लिए स्वाभाविक रूप से इसे देखने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर ये एक सामान्य परिस्थिति होती तो स्वाभाविक रूप से ये कीमत बहुत अधिक नहीं होती, लेकिन समस्या ये थी कि आरव ने औषधीय गोलियों के सभी घटकों को बिना किसी एक को छोड़े विघटित कर दिया। इस तरह गोली के फार्मूले के लीक होने की संभावना नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। इसलिए अगर स्वामी परिवार आरव की जेड पर्ची देखना चाहता था तो उन्हें जो कीमत चुकानी पड़ती उसकी कल्पना करना निश्चित रूप से कठिन होगा। इस बिंदु तक इस महत्वपूर्ण लेकिन बिना किसी रहस्य के प्रतियोगिता में वास्तव में एक नाटकीय बदलाव आया। आरव ने 2 मैच जीत लिए, जैसे कोई जंगली हवा गिरे हुए पत्तों को उड़ा ले जाती है। स्वामी परिवार के नंबर एक प्रतिभाशाली एक आधे कदम किमिया राजा कार्तिकेयन को तब तक हराया जब तक कि वो अपना सिर भी नहीं उठा सका। पहले सभी को लगा कि आज के बाद जियो परिवार एक बीता हुआ कल बन जाएगा, लेकिन आरव के अचानक उभरने से बजाज परिवार को जबरदस्ती आगे खींच लिया। अब जियो परिवार ने पहले से ही स्वामी परिवार को एक सिर से मजबूती से दबा रखा था। जब तक आरव अंतिम मैच में बहुत बुरी तरह से हार नहीं जाता, तब तक जियो परिवार औषधीय गोली बाजार के 70% प्रबंधन अधिकारों को फिर से वापस ले सकता था। ब्रह्मकेश ने आरव की पीठ को देखा और वास्तव में उसकी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। हाँ, एक किमिया राजा विशेषज्ञ एक किमिया ग्रैंडमास्टर से कांप उठा। अब उसे आखिरकार समझ में आ गया कि आरव ने इससे पहले जो वाक्य कहा था उसका क्या मतलब था। कार्तिकेयन को तब तक हराना जब तक कि उसमें गोलियों को परिष्कृत करने का आत्मविश्वास न रह जाए। यह कथन बहुत हास्यास्पद लगता था, लेकिन अब इसे देखते हुए कार्तिकेयन को वास्तव में कीमिया में एक मनोवैज्ञानिक बाधा मिल सकती है। इस तरह का सरल लेकिन कच्चा जीतने का तरीका प्रतिद्वंद्वी के आत्मविश्वास को पूरी तरह से कुचलने के लिए पर्याप्त था। अगर कार्तिकेयन आज की हार की छाया से बाहर नहीं निकल पाते तो इस जीवन में उनकी उपलब्धियां शायद यहीं समाप्त हो जाती। लेकिन जब किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास पूरी तरह से कुचल दिया जाता है तो उसे फिर से पाना कैसे आसान हो सकता है? ऐसा तरीका जो किसी के प्रतिद्वंद्वी की मानसिकता को नष्ट कर दे, उसे सीधे मारने से भी अधिक क्रूर है। कार्तिकेयन ने दक्ष को कैसे अपमानित किया कि बाद वाला वास्तव में उसके आत्मविश्वास को कुचलने के लिए इस तरह के क्रूर तरीके का उपयोग करेगा। ब्रह्मकेश ने यह पुष्टि करने का साहस किया कि आरव के आने से पहले उसका ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं था। ऐसा करने का निर्णय अचानक विचार होना चाहिए। ब्रह्मकेश इस पर विचार करने के बाद हैरान रह गया। आखिर मेरी लड़की को कैसा सनकी मिला? ब्रह्मकेश अनजाने में ही मन व्यंगपूर्वक हंस पड़ा। ब्रह्मकेश शुरू में फाइनल मैच को लेकर सभी में सबसे ज्यादा चिंतित व्यक्ति था, लेकिन अब
उसे आरव पर अविश्वसनीय भरोसा था। उसे लगा कि आरव निश्चित रूप से गोली शोधन राउंड में कार्तिकेयन को हरा सकता है, क्योंकि कार्तिकेयन के आत्मविश्वास को पूरी तरह से कुचलने के लिए यह तीसरा मैच सबसे महत्वपूर्ण था। तीसरा मैच, आप दोनों जिस औषधीय गोली को परिष्कृत करेंगे वो टियर 3 उच्च स्तरीय औषधीय गोली है, एक्सप्लोसिव राइजिंग ड्रैगन पिल। रविड्रन ने कहा। जब उसकी आवाज गिरी तो आसपास के माहौल में एकदम से हंगामा मच गया। हे भगवान, ये वास्तव में एक्सप्लोसिव राइजिंग ड्रैगन पिल है। ये किमिया पर्वत पागल है। एक्सप्लोसिव राइजिंग ड्रैगन पिल को औषधीय प्रभाव के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसकी रिफाइनिंग कठिनाई के कारण टियर 3 औषधीय गोलियों के बीच सम्राट जैसा अस्तित्व, इसकी वजह ये नहीं थी। हाँ, आत्मबल के प्रति एक्सप्लोसिव राइजिंग ड्रैगन पिल की आवश्यकता बहुत अधिक है। अब तक मैंने किसी किमिया ग्रैंडमास्टर के बारे में कभी नहीं सुना है जिसने पहले एक्सप्लोसिव राइजिंग ड्रैगन पिल को परिष्कृत किया हो। कार्तिकेयन 2 मैचों में पूरी तरह से हार गए थे। इस मैच में उन्होंने अंततः थोड़ी उम्मीद देखी। एक्सप्लोसिव राइजिंग ड्रैगन पिल के मामले में उनके पास जो फायदा है वो बहुत बढ़िया है। एक्सप्लोसिव राइजिंग ड्रैगन पिल का गोली फॉर्मूला वास्तव में कीमती नहीं था। कई प्रमुख गुटों के पास यह था, लेकिन इसकी रिफाइनिंग कठिनाई सचमुच बहुत अधिक थी। जो लोग एक्सप्लोसिव राइजिंग ड्रैगन पिल को परिष्कृत कर सकते थे वे सभी किमिया किंग ताकत और उससे ऊपर के कदम थे। यहां तक कि निम्न श्रेणी के कर्मचारी किमिया किंग को भी इस औषधीय गोली को परिष्कृत करना बहुत कठिन लगेगा। जहां तक किमिया ग्रैंडमास्टर की बात है, इस औषधीय गोली को परिष्कृत करना असंभव था। हाँ, जब कार्तिकेयन ने फाइनल मैच की गोली का नाम सुनी तो वो पागलों की तरह हंसने लगे। दक्ष, भगवान भी मेरी मदद कर रहा है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम इस औषधीय गोली को कैसे परिष्कृत करोगे, जो किमिया ग्रैंडमास्टर के लिए अघुलनशील है। आरव ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वो अभी भी अपनी आंखें बंद करके अपने मन को शांत करने के लिए बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये मामला उससे संबंधित नहीं था। कार्तिकेयन ने आखिरकार थोड़ा श्रेष्ठता का भाव पाया और आरव को एक अच्छा झटका देना चाहा, लेकिन उसकी मुट्ठी रुई पर जा लगी, जिससे वो बहुत उदास हो गया। जब मनियान ने स्थिति देखी तो वो भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका और आखिरकार अब और शांत नहीं बैठ सका। कार्तिकेयन, यहां आओ, मनियान ने गंभीरता से कहा। कार्तिकेयन चौंक गया और मनियान के सामने आया। पिताजी, क्या हुआ? कार्तिकेयन, ये लड़का बहुत असामान्य है और इसकी ताकत बहुत भयानक है। आपको अपनी सतर्कता कम नहीं करनी चाहिए। ये तीसरा मैच स्वामी परिवार के अगले 10 वर्षों के भाग्य से संबंधित है। आपके कंधों पर भार बहुत भारी है, मनियान ने कहा। कार्तिकेयन को पसीना आ गया और उसने जल्दी से कहा, कार्तिकेयन जानता है। पिताजी, कृपया अपना दिल शांत रखें। मनियान ने हल्की सांस ली और कहा, आप कैसे चाहते हैं कि जब आप ऐसे हैं तो मैं सहज महसूस करूं? क्या आपने ये नहीं देखा कि उस बच्चे ने आपको पूरी तरह से अपनी लय में ला दिया है? कार्तिकेयन के रोंगटे डर से खड़े हो गए और उसे ठंडा पसीना आ गया। लेकिन वो बदमाश, मुझे पता है, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा जब आप पहले 2 मैच हार गए थे। इस बच्चे का कीमिया पद का ज्ञान बेहद ठोस है। वो शायद छोटी उम्र से ही किसी औषधि उद्यान में पला बढ़ा है, लेकिन चाहे वो कितना भी अद्भुत क्यों न हो, वो भी सिर्फ 16 साल का युवा है। क्या आप समझते हैं? मनियान ने कहा। पिता का मतलब है, मजबूत बुनियादी कौशल दक्ष का सबसे बड़ा फायदा है, लेकिन साथ ही उसका सबसे बड़ा नुकसान भी है। कीमिया पथ में कभी कोई शॉर्टकट नहीं था जिसे अपनाया जा सके। कठोर प्रशिक्षण और अभ्यास के बिना किसी भी तरह की उपलब्धि हासिल करना संभव नहीं है। वो केवल 16 साल का है। आपको क्या लगता है कि जब वो वास्तव में गोलियों को परिष्कृत कर रहा होगा तो वो कितना दुर्जय हो सकता है? कार्तिकेयन की आंखें चमक उठीं और उन्होंने प्रसन्नता से कहा, पिता का मतलब है कि ये दक्ष, उसका सैद्धांतिक ज्ञान अत्यंत शक्तिशाली है, इसलिए इसने वास्तविक अभ्यास में देरी की। मनियान ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, यह सही है। अगर ये कोई और औषधीय गोली होती तो भूल जाओ, लेकिन ये एक्सप्लोसिव राइजिंग ड्रैगन गोली आपके लिए बेहद फायदेमंद है। आपको बस अपनी लय के अनुसार गोली को परिष्कृत करना है। पहले 2 मैचों की हार के बारे में सब भूल जाओ। इस मैच में आप निश्चित रूप से हार को जीत में बदल सकते हैं। जब वो पुनः वापस गए तो कार्तिकेयन की भावनाएं अधिक स्थिर थी। आरव को देखते हुए, जो अभी भी अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहा था, उसने ठंडी हंसी उड़ाई और अपने ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म पर वापस लौट आया। तीसरा मैच शुरू, प्रभारी ने आवाज लगाई। कार्तिकेयन ने तुरंत शुरू नहीं किया, लेकिन दवाई बांटने से पहले अपने दिमाग को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। औषधीय जड़ी बूटियां पहले से ही तैयार थी। कीमियागर को बस गोली के फार्मूले के अनुसार इसे बांटना था, फिर इसे औषधीय भ्रूण में परिष्कृत करना था, और वो काम हो गया। यह स्वाभाविक रूप से कार्तिकेयन के लिए कुछ मुश्किल नहीं था। जल्द ही कार्तिकेयन ने औषधीय जड़ी बूटियां बांटना समाप्त कर दिया, लेकिन फिर उसने किसी शैतानी आवेग में आरव की ओर देखा। इस नजर से उसे अनजाने में फिर से खून उगलने का आवेग हुआ।
आरव, ये आदमी वास्तव में फिर से आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर रहा था। वो लंबे समय से व्यस्त था और आरव ने वास्तव में अभी तक काम शुरू नहीं किया था। हे भगवान, क्या तुम्हें फिर से ऐसा दिखावा करना है? पहली बार ऐसा ही था, दूसरी बार ऐसा ही था और तीसरी बार भी ऐसा ही था। उसे नजरअंदाज करो, उसे नजरअंदाज करो। मुझे बस अपनी लय के अनुसार काम करना है। वो सिर्फ एक मध्यम दर्जे का कीमिया ग्रैंड मास्टर है। एक्सप्लेसिव राइजिंग ड्रैगन पिल को परिष्कृत करना असंभव है। कार्तिकेय ने बार बार खुद को समझाया। इस सोच को 10 बार चुपचाप इसे दोहराने के बाद कार्तिकेय की भावनाएं आखिरकार कुछ हद तक स्थिर हुई। इस बार उसने आरव की तरफ फिर कभी न देखने की कसम खाई। लगभग 1 घंटे बाद कार्तिकेय का औषधि भ्रूण का शोधन पहले से ही समाप्त होने वाला था। ठीक इसी समय आरव आखिरकार हिल गया। वो ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म के सामने आया और सीधे स्पिरिट दवाओं को कुचल कर मिला दिया। फिर उसने औषधीय भ्रूण को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। दवा का ऐसा वितरण कौन करता है? वो तोल भी नहीं करता। भाड़ में जाओ। आज मैंने वाकई अपने क्षितिज को व्यापक बना लिया है। अगर ये दक्ष इस तरह से एक्सप्लेसिव राइजिंग ड्रैगन पिल को परिष्कृत कर सकता है तो हमें इन तेज कदम कीमिया राजा को नदी में कूदकर खुद को मार डालना चाहिए। आपको अपने शब्दों को थोड़ा संयमित रखना चाहिए। ये दक्ष पहले ही लगातार 2 चमत्कार कर चुका है। क्या आपको यकीन है कि वो दूसरा चमत्कार नहीं कर सकता? हाथों से दवाई बांटने की शैली ने एक बार फिर सभी को चकित कर दिया। लेकिन आरव इस समय पहले से ही पूरी तरह से एक अवस्था में प्रवेश कर चुका था और बाहरी दुनिया की हर चीज से पूरी तरह बेपरवाह था। अगला काम औषधीय भ्रूण को परिष्कृत करना था। यह देखने के लिए कि आरव की उंगलियां प्रेत की तरह चलती है। औषधीय भ्रूण को अत्यधिक गति से परिष्कृत होने लगा। हर कोई आश्चर्य से दंग रह गया। आरव ने वास्तव में कार्तिकेय के साथ ही औषधीय भ्रूण को परिष्कृत करना पूरा किया। यह किस कौशल का स्तर था? मैंने आज वाकई अपना ज्ञान बढ़ाया है। पता चला कि दवा तैयार करना और औषधीय भ्रूण को परिष्कृत करना वास्तव में इस तरह से किया जा सकता है। हे। पहले मैं अभी भी चिंतित था कि वास्तविक अभ्यास में दक्ष के कौशल की कमी होगी। अब ऐसा लगता है कि यह चिंता पूरी तरह से अनुचित थी। हाँ, अगर सामग्री तैयार करना और औषधीय भ्रूण को परिष्कृत करना दोनों ठीक है तो दक्ष वास्तव में बहुत ही शानदार है। कोई समस्या है या नहीं, हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अगर भाग का अनुपात गलत है, भले ही दक्ष एक दिव्य बुद्ध का पुनर्जन्म हो, तो भी तैयार औषधीय गोली को परिष्कृत करना संभव नहीं है। वो शुरू कर रहा है। हर कोई अपनी सांस रोके हुए था। यह देखना चाहता था कि क्या आरव द्वारा गोली को परिष्कृत करने पर एक बार फिर कोई चौंकाने वाली हरकत दिखाई देगी। आरव स्वाभाविक रूप से उन्हें निराश नहीं करेगा। ट्राई ओरिजिन संसारा कला सक्रिय करें। भट्टी की आग तेजी से बढ़ी। आरव की आकृति मूल स्थान से गायब हो गई। उसी समय आदरणीय कीमिया सॉवरेन, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, ने अचानक अपनी आंखें खोली और आरव की दिशा में स्थिर होकर देखने लगा। ये कौन सी शोधन विधि है? इतनी दुर्जय, बिल्कुल अनसुनी। ये गोलियों को कैसे परिष्कृत कर रहा है? ये बस हरकत करने की तकनीक है। नहीं, रुको। मुझे लगता है कि दक्ष की शोधन विधि बहुत असाधारण है। क्या आप लोगों ने स्पष्ट रूप से देखा? दक्ष अपने कौशल को घुमाने की प्रक्रिया में वास्तव में लगातार एक के बाद एक सील को बाहर निकाल रहा है। बेशक मैंने देखा, लेकिन क्या इस तरह से सील को बाहर निकालने से गोली बनाने में कोई लाभ होता है? पता नहीं। लेकिन क्या आपने गौर किया है, जब वो औषधीय कड़ाही के चारों ओर एक चक्कर लगाता है तो वो केवल 3 निश्चित बिंदुओं पर सील को बाहर निकालता है। ये वास्तव में सच है। इस समय आरव के पास पहले से ही एक मध्यम श्रेणी की कीमिया ग्रैंड मास्टर आत्मा शक्ति थी। आत्मा संघनन क्षेत्र की तुलना में क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में ट्राई ओरिजिन संसार कला को फिर से निष्पादित करना बहुत आसान था। उसकी वर्तमान गति तकनीक पहले की तुलना में तेज थी। सील पहले से ही अधिक अच्छी तरह और सटीक रूप से पकड़ी गई थी। धीरे धीरे हॉल में एक अजीबोगरीब माहौल बन गया। सबकी नजरों के सामने आरव की आकृति धीरे धीरे धीमी और धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी, जैसे कि दृश्य धीमी गति में चल रहा हो। बेशक भले ही यह धीमी गति में था, आरव की आकृति अभी भी बहुत तेज थी, क्योंकि उसकी हरकतें बहुत तेज थी। सबको लगा कि यह आंखों और दिमाग को सुकून दे रहा है। आरव की परिष्कृत प्रक्रिया उनके नजरिए से मानो कला का एक रूप थी। वे इसके आनंद में डूबे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे नशे में हो या सपना देख रहे हों। ऐसी स्थिति में समय तेजी से उड़ गया। 1 घंटा पलक झपकते ही बीत गया। फिर आरव ने हल्के से चिल्लाया, संक्षिप्त हो जाओ। इस पल औषधीय कड़ाही वास्तव में एक बहुरंगी रोशनी से घिर गई थी। ये बिना खत्म हुए लंबे समय तक बनी रही। पूरी जगह मौत की तरह शांत थी, जैसे कि समय रुक गया हो। केवल कार्तिकेय की हरकतें और उनके चेहरे पर पसीना बह रहा था, जिससे लोगों को ऐसा लग रहा था कि समय अभी भी बह रहा है।
सिवाय इसके कि आरव की शोधन प्रक्रिया की तुलना में कार्तिकेयन का शोधन एक विदूषक की हरकत की तरह था। यह किसी भी सौंदर्य बोध के बिना था। काफी समय तक पता नहीं किसने पौराणिक शब्द कहा, जिसने इस मौत जैसी खामोशी को तोड़ दिया। शोधन में पौराणिक क्षेत्र। यह वास्तव में शोधन क्षेत्र में पौराणिक दायरा है। हे भगवान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने बचे हुए वर्षों में वास्तव में पौराणिक क्षेत्र देख सकता हूं। बहुत बढ़िया। पिल को परिष्कृत करना, इस तरह की सूखी और नीरस चीज को वास्तव में दक्ष ने सुंदरता का ऐसा अद्भुत एहसास दिया था। वास्तव में बहुत अविश्वसनीय। चुप्पी के बाद चारों ओर विस्मय की आवाजें गूंजने लगी। शीर्ष सीटों पर बैठे कुछ किमिया राजा बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने दूसरे पक्ष की आंखों से विस्मय और ईर्ष्या देखी। हां, एक कीमियागर के रूप में यह वो क्षेत्र था जिसके पीछे वे अपने पूरे जीवन में भागते रहे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि 16 साल के युवा पर ऐसा साम्राज्य वास्तव में दिखाई देगा। मैं कर चुका हूं, आरव ने बेपरवाही से एक वाक्य कहा। फिर वो अपनी सीट पर वापस लौट आया और अपनी आंखें बंद करके आराम करने लगा। जबकि दूसरी तरफ कार्तिकेयन अभी भी गोली को परिष्कृत करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। वो भी अपनी शोधन में व्यस्त था और आरव के प्रदर्शन से पूरी तरह से बेखबर था। वो स्वाभाविक रूप से यह भी नहीं जानता था कि हर कोई उसे देखने के लिए सहानुभूतिपूर्ण आंखों का उपयोग कर रहा था। एक और घंटे के बाद कार्तिकेयन ने गोली को परिष्कृत करना पूरा किया। हाँ, मेरी एक्सप्लोसिव राइजिंग ड्रैगन गोली कम से कम मध्यम ग्रेड की है, शायद संभवतः उच्च ग्रेड की भी। तुम ये मैच निश्चित रूप से हार जाओगे। कार्तिकेयन को स्पष्ट रूप से अपनी स्थिति का पता लगाना बाकी था। गोली बनाने के बाद वो बेतहाशा हंस रहा था, लेकिन उसे जल्द ही पता चल गया कि माहौल बिल्कुल सही नहीं था। एन, क्या हो रहा है? तुम सब मुझे उन आंखों से क्यों देख रहे हो? मैंने जो रिफाइन किया है वो मध्यम श्रेणी का है, शायद उच्च श्रेणी का भी। निम्न श्रेणी के उच्चतम चरण किमिया राजा में भी केवल कुछ ही इसे रिफाइन कर सकते हैं, है ना? कार्तिकेयन थोड़ा हैरान था। दक्ष और कार्तिकेयन की औषधीय गोलियां पेश करें। मुझे लगता है कि इस मैच में अब कोई रहस्य नहीं है। नहीं, रुको, मुझे कहना चाहिए कि रहस्य और भी बड़ा है। मुझे लगता है कि हर कोई जानना चाहेगा कि दक्ष ने किस ग्रेड का रिफाइन किया है ना? रविद्रन ने थोड़ी बेचैनी के साथ कहा। औषधीय गोली की खुशबू पूरे हॉल में फैल चुकी थी। सभी जानते थे कि आरव द्वारा परिष्कृत की गई ये औषधीय गोली निश्चित रूप से असाधारण होगी। जहां तक कार्तिकेयन के निरंकुश शब्दों का सवाल है, सभी ने इसे सीधे अनदेखा कर दिया। इस समय वहां पहले से ही कोई भी ऐसा नहीं था जो उस पर ध्यान देता हो। एल्डर रविद्रन, जल्दी से रहस्य का पर्दा उठाओ। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। हाँ, ये एक्सप्लोसिव राइजिंग ड्रैगन पिल, भले ही कोई किमिया राजा विशेषज्ञ इसे परिष्कृत करने आए, वे हर बार उच्च ग्रेड की गारंटी नहीं दे पाएंगे। बेहतर ग्रेड की तो बात ही छोड़िए। मुझे लगता है कि ये एक्सप्लोसिव राइजिंग ड्रैगन पिल शायद बेहतर ग्रेड के स्तर तक सीमित नहीं है। हे भगवान, एक पारलौकिक ग्रेड एक्सप्लोसिव राइजिंग ड्रैगन पिल! मैं बस अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता। कार्तिकेयन हैरान दिखे, लेकिन जब उसने सबकी बातें सुनी तो उसे आखिरकार कुछ समझ में आया। कम से कम उसे इतना तो पता था कि लोग उसे पहले ही पूरी तरह से नजरअंदाज कर चुके हैं। दक्ष, आखिर उसने क्या किया? रविद्रन ने आरव की औषधि की गोली को बाएं से दाएं देखा। जितना ज्यादा वह देखता, उतना ही उसे उससे अलग होने का मन करता। आखिरकार रविद्रन ने प्रशंसा में एक लंबी सांस ली और कहा, आप सभी ने सही अनुमान लगाया कि दक्ष की एक्सप्लोसिव राइजिंग ड्रैगन पिल निस्संदेह पारलौकिक श्रेणी की है। ये अग्नि गुण साधना विधियों का अभ्यास करने वाले मार्शल कलाकारों के लिए एक अमर औषधि की तरह है। यह सुनकर कार्तिकेयन का पूरा अस्तित्व वहां पर स्तब्ध था। उसके सिर में बार बार सिर्फ 2 शब्द गूंज रहे थे, पारलौकिक ग्रेड, पारलौकिक ग्रेड। एक पारलौकिक ग्रेड टियर 3 उच्च स्तरीय औषधीय गोली। मैंने गलत सुना होगा। एक उच्च श्रेणी का किमिया ग्रैंडमास्टर एक पारलौकिक ग्रेड 3 उच्च स्तरीय औषधीय गोली को परिष्कृत कर रहा है। क्या यह मेरी बुद्धि का अपमान नहीं है? कार्तिकेयन ने बार बार खुद से कहा। फिर भी किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। सबकी नजरें उस औषधीय गोली पर टिकी थी जिसे आरव ने परिष्कृत किया था। वाकई पारलौकिक ग्रेड, वाकई पारलौकिक ग्रेड। कितने साल हो गए हैं जब से हमारी राजधानी में एक पारलौकिक ग्रेड टियर 3 उच्च स्तरीय औषधीय गोली आई है? हाँ, यह बस टियर 3 औषधीय गोलियों का शिखर कार्य है। कम से कम किमिया ग्रैंडमास्टर के बीच नहीं, उच्चतम कदम किमिया राजा दायरे में किसी के लिए भी ऐसी औषधीय गोली को परिष्कृत करना असंभव है। पौराणिक क्षेत्र, पारलौकिक ग्रेड टियर 3 उच्च स्तरीय औषधीय गोली। मैंने आज बस एक चमत्कार देखा है। आरव की उत्कृष्ट कृति ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। रविद्रन पहले से ही इस ग्रैंड पिल असेंबली को समाप्त करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। वो इस युवा व्यक्ति के साथ एक अच्छी बातचीत करना चाहता था।
परिणामों के लिए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना? ये तीसरा मैच, बजाज परिवार। रुको, रविद्रन के शब्द बीच में ही कहे जा रहे थे कि कार्तिकेयन ने उन्हें बुरी तरह से बीच में रोक दिया। रविद्रन की भौहें सिकुड़ गई। उनका स्वर ठंडा हो गया जब उन्होंने कहा, आपको क्या कहना है? कार्तिकेयन के चेहरे पर भयंकर गुस्सा था। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि इस मैच में कुछ गड़बड़ है। वो लड़का सिर्फ एक मध्यम श्रेणी का किमिया ग्रैंड मास्टर है। वो एक पारलौकिक ग्रेड एक्सप्लोसिव राइजिंग ड्रैगन पिल को कैसे परिष्कृत कर सकता है? और साथ ही पिछले 2 मैचों में उसके जवाब बहुत अजीब थे। गड़गड़ाहट। रविद्रन की सोल सागर क्षेत्र की आभा पूरी तरह से फूट पड़ी। एक अत्यधिक शक्तिशाली आभा ने कार्तिकेयन को तब तक कुचला जब तक कि वो दम घुटने नहीं लगा। साफ है, इस बार रविद्रन वास्तव में क्रोधित हो गए। आपका मतलब यह है कि हमारा अल्केमिस्ट एसोसिएशन इस ग्रैंड पिल असेंबली में धोखाधड़ी करने के लिए बजाज परिवार के साथ मिलीभगत की है? रविद्रन ने इत्मीनान से कहा, लेकिन कोई भी उसके गुस्से को महसूस कर सकता था। हर कोई बुरी तरह से हैरान था। कार्तिकेयन के इन शब्दों को सींग के छत्ते में चुभने वाला माना जा सकता है। हालांकि राजधानी का अल्केमिस्ट एसोसिएशन मुख्यालय पवन सम्राट के शासन के अधीन था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि पवन सम्राट अल्केमिस्ट एसोसिएशन को स्वतंत्र रूप से आदेश दे सकता था। वास्तव में अल्केमिस्ट एसोसिएशन पवन सम्राट के आदेशों को बिल्कुल भी नहीं सुनता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि भयंकर तूफानी दुनिया में पवन सम्राट एक अत्यंत विशेष अस्तित्व था। वो इस छोटी सी दुनिया का एक अनूठा शक्तिशाली केंद्र था। उनके सम्मान को व्यक्त करने के लिए इसीलिए एल्केमिस्ट एसोसिएशन को पवन सम्राट के शासन में लाया गया था। जबकि एल्केमिस्ट एसोसिएशन ने ग्रैंड पिल असेंबली के सभी पिछले सत्रों का आयोजन किया था, यह पवन सम्राट द्वारा जारी किया गया आदेश नहीं था, बल्कि पवन सम्राट ने इस तटस्थ संगठन को आमंत्रित किया था। भयंकर आंधी दुनिया, अंतहीन दुनिया जैसे निचले क्षेत्र में जब तक कि उनका दिमाग क्षतिग्रस्त न हो, अन्यथा कोई भी एल्केमिस्ट एसोसिएशन जैसे संगठन को भड़काने की हिम्मत नहीं करता। क्योंकि एल्केमी एसोसिएशन निचले से दिव्य क्षेत्र तक अस्तित्व में है, इसके खिलाफ कोई भी गलत कदम शायद हमलावर के लिए बेहद भारी पड़ सकता है। यदि यह मामला न होता तो पवन सम्राट की शक्ति से वो एल्केमिस्ट एसोसिएशन को पूरी तरह से निगल सकता था। हालांकि क्या उसने हिम्मत की? कार्तिकेयन के शब्दों से मनियान बहुत डर गया। वो रविद्रन को सलाम करने के लिए आगे आया और कहा, कृपया उसे दोष न दें, एल्डर रविद्रन। कार्तिकेयन, वो क्षण भर के लिए भ्रमित है, इसलिए वो ऐसे अपमानजनक शब्द कहा। अल्केमिस्ट एसोसिएशन ने ग्रैंड पिल असेंबली के इतने सारे सत्रों की मेजबानी की है और हमेशा निष्पक्ष रहा है। हम सवाल करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? कार्तिकेयन, आपने एल्डर रविद्रन से माफी क्यों नहीं मांगी? जब वो अंत तक पहुंचा तो मनियान का स्वर और चेहरा पहले से ही सख्त था। फिर भी कार्तिकेयन पहले ही पूरी तरह से खुद को खो चुका था। वो कैसे सुन सकता था? मुझे माफी क्यों मांगनी है? पिताजी, क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत ही संदिग्ध है? उस लड़के ने बिना देखे ही इतनी सारी गोलियों के फार्मूले बना डाले। उसने क्वासीटियर 4 की सभी 10 औषधीय गोलियों को भी तोड़मोड़ कर रख दिया। क्या आपको नहीं लगता है उसे पहले से ही जवाब पता था? वो एक किमिया राजा भी नहीं है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? थप्पड़। कार्तिकेयन ने अभी बात पूरी भी नहीं की थी कि मनियान ने उसे एक जोरदार तमाचा मारा, जिससे वो सीधा उड़ गया। जब वो फिर से ऊपर आया तो कार्तिकेयन का पूरा चेहरा पहले से ही सुअर के सिर की तरह सूज गया था। हर जगह खून ही खून बह रहा था, जो बेहद दयनीय लग रहा था। उसका चेहरा, बेवफा बेटा, अगर तूने और बकवास की तो देख मैं तुझे अपंग न कर दूं। आओ दोस्तों, मेरे इस बेवफा बेटे को मेरे पास वापस लाओ और इस पर कड़ी निगरानी रखो। मेरी अनुमति के बिना कोई भी इसे बाहर नहीं जाने देगा। मनियान इतना क्रोधित था कि उसकी नीली नसें फड़कने लगी। पवन सम्राट कीमियागर संघ से इसलिए डरता था क्योंकि उसे इसके पीछे की शक्ति का डर था, लेकिन कीमियागर दुनिया के स्वामी परिवार के लिए कीमियागर संघ बिल्कुल एक अस्तित्व था जिसे नाराज नहीं किया जा सकता था। कार्तिकेयन के पास अभी एक पेंच नहीं था वास्तव में रविद्रन का खंडन करने की हिम्मत करना। यह औषधीय गोली बाजार के कुछ प्रतिशत शेयरों को खोने की समस्या नहीं होगी, जबकि यह कदम बहुत क्रूर लग रहा था। इसने कार्तिकेयन को बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित किया। उसे वापस लाकर उसे बंद करना, यह सिर्फ स्वामी परिवार का आंतरिक मामला था। अगर रविद्रन वास्तव में इस मामले को आगे बढ़ाता तो कार्तिकेयन का नन्हा जीवन बचाया जा सकता था या नहीं, यह अभी भी एक अलग मामला था। रविद्रन जैसा बूढ़ा लोमड़ी जो कई सौ साल तक जीवित रहा, वो मनियान के इरादों को कैसे नहीं समझ सकता था? लेकिन राजधानी में कीमियागर संघ के पास भी कीमियागर संघ के मुश्किलें। मनियान ने पहले ही यह कदम उठा लिया था। वो इस मामले को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। ठीक है, आज की बात यही समाप्त होती है। अब मैं परिणाम घोषित करूंगा। ये ग्रैंड पिल असेंबली बजाज परिवार 2-1 की अंतर से जीतता है। यदि स्वामी परिवार इस परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है
तो आप महामहिम पवन सम्राट से शिकायत कर सकते हैं। रविंद्र ने कहा। इन शब्दों में ही उनकी गहरी नाराजगी प्रकट हो गई थी। यद्यपि रविंद्रन ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनके शब्द 9 तिपाई जितने भारी थे, लेकिन वे एक ऐसे व्यक्ति भी थे जो वजन रखते थे। उनके शब्दों में अभी भी बहुत वजन था। अल्केमिस्ट एसोसिएशन में सभी मणियन को सिर दर्द हो रहा था। यह केवल रविंद्रन की नाखुशी नहीं थी, कार्तिकेयन के शब्दों ने पहले ही उन्हें नाराज कर दिया था। इस तरह की झंकार कौन जानता था कि इसे बाद में ठीक करने में कितना प्रयास करना होगा। सच में मणियन अपने बेटे पर भी इसका दोष नहीं लगा सकते थे। जो कोई भी इस तरह की चीज का सामना करता है वो शायद अपनी मानसिकता खो देगा। वो किस बात से चिंतित था? अब सवाल यह था कि क्या कार्तिकेयन में आज के बाद फिर से औषधियों के बर्तन के सामने खड़े होकर गोलियां परिष्कृत करने का आत्मविश्वास है। एक पेड़ को उगाने में 10 साल लगते हैं, लेकिन एक इंसान को बड़ा करने में 100 साल लगते हैं। स्वामी परिवार के नंबर 1 जीनियस के रूप में कार्तिकेयन की प्रशंसा करने के लिए अब तक खर्च किए गए सभी संसाधन कनिष्क से कम नहीं बल्कि ज्यादा ही थे। लेकिन आज के बाद क्या होगा? आज से पहले कार्तिकेयन बहुत जोश में थे। उनकी चमक राजधानी की जूनियर पीढ़ी के सभी लोगों पर छाई हुई थी। बजाज परिवार के जूनियर कनिष्क को अपने पैरों तले रौंदते हुए, लेकिन जैसे ही वे शिखर पर पहुंचने वाले थे उन्हें आरव ने सीधे वेदी से नीचे गिरा दिया। शिखर पर कोई लड़ाई नहीं हुई, बराबरी की भी नहीं। आरव, ये कीमियागर जो उससे छोटा था और जिसकी साधना का क्षेत्र उससे भी कम था, उसने कार्तिकेयन को कुचलने के लिए पूरी ताकत भी नहीं लगाई। ठंडे स्टील की चमक और चमक नहीं थी, लेकिन चाकू और तलवार की चोटों की तुलना में ऐसा घाव भरना और भी मुश्किल था। मणियन को पता था कि आज के बाद कार्तिकेयन शायद लोगों में विलीन हो जाएगा, लेकिन अभी उसे इस बात की चिंता नहीं थी, बल्कि यह कि स्वामी परिवार को किस तरह से अल्केमिस्ट एसोसिएशन का क्रोध झेलना चाहिए और बजाज परिवार को बाजार में आने के बाद किस तरह से दमन सहना चाहिए। एक बार जब उसने ये सोचा तो मणियान को बहुत गुस्सा आया। हॉल में एकदम से शांति छा गई। सभी ने अनुमान लगा लिया कि राजधानी की कीमिया की दुनिया का ये शीर्ष व्यक्ति आगे क्या करने वाला है। ठीक इसी समय आदरणीय किमिया संप्रभु ने अपना मुंह खोला और कहा, दक्ष। आरव की ओर देखते हुए सभी की आंखें ईर्ष्या और बधाई देने के भाव से भरी हुई थी। हाँ, कोई ईर्ष्या नहीं कर रहा था। आरव ने पहले ही अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सबको जीत लिया था। वे जानते थे कि उनमें ईर्ष्या करने की योग्यता नहीं है। आरव ने थोड़ा झुककर कहा, हाँ आदरणीय किमिया संप्रभु। आदरणीय किमिया सॉवरेन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, क्या तुम इस बूढ़े आदमी को अपना स्वामी मानने को तैयार हो? अगर कोई और होता तो वे शायद इतने उत्तेजित हो जाते कि उछल पड़ते, लेकिन आरव के लिए यह हास्यास्पद था। थोड़ी देर सोचने के बाद आरव ने शांत भाव से कहा, यह जूनियर तैयार है। आदरणीय किमिया संप्रभु के पास स्वाभाविक रूप से स्वामी बनने की कोई योग्यता नहीं थी। आरव भी उसे स्वामी के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन आरव की वर्तमान स्थिति बहुत खास थी। इस राजधानी में कोई कह सकता है कि उसके हर जगह दुश्मन थे। एक बार किसी को उसकी पहचान का पता चल जाए तो उसे निश्चित मौत का सामना करना पड़ेगा। राजधानी में दिव्य परगमन क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों को भूल जाइए। सोल सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ भर भर के थे। उनमें से कोई भी अचानक बाहर आ जाए तो वो बिना कब्रिस्तान के मर सकता है। हालांकि वो अपनी दिव्य आत्मा को छिपाने के लिए दिव्य आत्मा रहस्यवादी कला का उपयोग कर सकता था, लेकिन उसका रूप बिल्कुल भी नहीं बदला जा सकता था। अगर वो कपड़िया परिवार जनजाति के सदस्यों द्वारा पहचाना जाता तो वो निश्चित रूप से मर जाता। आदरणीय किमिया सॉवरेन जैसे समर्थक को पाकर उसकी सुरक्षा नाटकीय रूप से बढ़ जाएगा। लोगों को बचाना भी कहीं अधिक सुविधाजनक होगा। आदरणीय किमिया संप्रभु ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। स्पष्ट रूप से इस शिष्य से बहुत प्रसन्न था। और इस समय हर किसी की नजर में आरव का वजन स्वाभाविक रूप से अलग हो गया। चारों ओर के गुटों के लोग जल्दी से चारों ओर से घिर गए। एक प्रसिद्ध गुरु को स्वीकार करने के लिए छोटे भाई दक्ष को बधाई। आपके भविष्य की संभावनाएं असीम हैं। छोटे भाई दक्ष को बधाई। मैं पश्चिमी गोली हॉल का बॉस हूं। भविष्य में अगर छोटे भाई दक्ष को कोई जरूरत होगी तो आपको बस निर्देश देना होगा। मेरा पश्चिमी गोली हॉल जो भी कर सकता है मैं उसे बिना किसी आपत्ति के पूरा करूंगा। एक पल के लिए आरव पूरी तरह से घिर गया। यह प्रक्रिया लगभग 1 घंटे तक चली। फिर धीरे धीरे सभी लोग तितर बितर हो गए। इस समय हॉल में मौजूद सभी लोग पहले से ही लगभग चले गए थे। यहां तक कि 7 महान किमिया राजा बुजुर्ग और आदरणीय किमिया संप्रभु भी पहले ही जा चुके थे। तभी ब्रह्मकेश आगे आए और आरव को अभिवादन किया। मैं बजाज परिवार की ओर से छोटे भाई दक्ष की महान कृपा के लिए धन्यवाद देने के लिए आया हूं। यह कृपा मेरे बजाज परिवार को एक नया जीवन देने के समान है। मूल रूप से यह बजाज छोटे भाई को बजाज परिवार के स्थायी अतिथि किमियागार एल्डर का पद देने की योजना बना रहा था। छोटा भाई बजाज परिवार के संसाधनों की असीमित मांग कर सकता था,
लेकिन चूंकि छोटा भाई सॉवरेन आदरणीय किमिया सॉवरेन का प्रतिभाशाली शिष्य बन गया है, इसलिए मुझे डर है कि आप इस छोटे से इनाम पर अवमानना में अपनी नाक सिकोड़ लेंगे। अगर छोटे भाई के पास कोई ऐसा क्षेत्र है जहां आप इस बजाज का उपयोग कर सकते हैं, तो बेझिझक बोले। ये बजाज इसे पूरा करने के लिए मौत से भी नहीं डरेगा। आरव ने बेपरवाही से कहा, परिवार के मुखिया को विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मुझे बजाज परिवार से कोई अनुरोध नहीं है। अगर परिवार के मुखिया वास्तव में धन्यवाद देना चाहते हैं, तो मुझे मिस कोयल का धन्यवाद करने में मदद करें। अगर वो नहीं होती, तो ये दक्ष शायद आस्तीने झटक कर पहले ही चला गया होता। लेकिन ये शब्द अस्पष्ट लग रहे थे। ब्रह्मकेश के पीछे खड़े कोयल का चेहरा लाल हो गया। ब्रह्मकेश के दिल में पीड़ा महसूस हुई। उसके पहले के कामों ने इस छोटे पूर्वज को अभी भी क्रोधित कर दिया था, लेकिन वो मन ही मन खुश भी हो रहा था कि इस छोटे पूर्वज को उसकी अपनी बेटी से प्यार हो गया है। सिवाय इसके कि बजाज परिवार बहुत जल्द ही पति पत्नी के लिए मार्शल प्रतियोगिता आयोजित करने वाला है। खत्री और पटेल दो परिवार पहले से ही लालची आंखों से बाघ की तरह घूर रहे थे। अब एक अतिरिक्त दक्ष था। ये कैसे किया जाना चाहिए? ब्रह्मकेश को सिर दर्द महसूस हुआ। उसने अपने शरीर से एक टोकन निकाला और आरव को देते हुए कहा, छोटे भाई दक्ष, ये मेरे बजाज परिवार का सबसे उच्च स्तर का टोकन है। अगर आपको कोई जरूरत है, तो आपको बस इस टोकन को बजाज परिवार के नाम से किसी भी व्यवसाय में लाना होगा और वे आपके साथ सहयोग करेंगे। आरव ने सिर हिलाया और इस बार विनम्र नहीं था। ये वही था जिसका वो हकदार था। सच में, अगर उसे डर नहीं था कि ये बूढ़ा लोमड़ी संदिग्ध हो जाएगा, तो आरव सीधे अपना मुंह खोलकर उससे 2 गुलाम मांगना चाहता था। लेकिन आरव ये भी जानता था कि उसका मूल अज्ञात था। भले ही वो चीजों को यथासंभव अस्पष्ट रखे, लेकिन ब्रह्मकेश को संदिग्ध होने से रोकना भी मुश्किल होगा। उन 2 लोगों से बिना कोई निशान छोड़े कैसे संपर्क किया जाए, ये शायद अभी भी कोयल के माध्यम से तय करना होगा। इसलिए उसने जानबूझकर कोयल का उल्लेख किया और ब्रह्मकेश को कोई रवैया नहीं दिखाने दिया। चूंकि ऐसा है, तो ये दक्ष परिवार प्रमुख को धन्यवाद देता है। आरव ने टोकन लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। आरव को टोकन स्वीकार करते देख ब्रह्मकेश ने भी राहत की लंबी सांस ली। आज के बाद आरव की स्थिति असाधारण होगी। आदरणीय किमिया संप्रभु का प्रतिभाशाली शिष्य और उसकी अपनी ताकत भी सभी से ऊपर थी। ऐसे व्यक्ति को राजधानी में सभी के लिए जाना जाने में अधिक समय नहीं लगा। उसके साथ दोस्ताना संबंध रखना बजाज परिवार के लिए बिल्कुल फायदेमंद था। ब्रह्मकेश ने हंसते हुए कहा, छोटा भाई बहुत विनम्र है। आप युवाओं के पास सामान्य विषय है। मैं ये बूढ़ा आदमी आपस में घुलना मिलना नहीं चाहता। ये ब्रह्मकेश पहले विदा लेता है। कोयल, आप और छोटे भाई दक्ष एक दूसरे के साथ अधिक बातचीत करें। यदि छोटे भाई दक्ष की कोई मांग है, तो आप उसे स्वीकार करने की पूरी कोशिश करें। कनिष्क की पुरानी चोटें फिर से उभर आई है और उसे ठीक होने के लिए अभी भी आराम करने की जरूरत है। वो मेरे साथ वापस जाएगा। ब्रह्मकेश के जाने के बाद कोयल आखिरकार थोड़ा ढीला पड़ गया। उसने थोड़ा लाल चेहरे के साथ कहा, दक्ष, इस बार ये सब वास्तव में तुम्हारा धन्यवाद है। लेकिन इस बार दक्ष ने अचानक चिढ़ाने वाली मुस्कान बिखेरी और कहा, मुझे लगा कि तुम कुछ ऐसा कहोगे कि मैं तुम्हारी दया का बदला चुकाने में असमर्थ हूं और सिर्फ खुद को शादी के लिए पेश कर सकता हूं। इस तरह मैं इसे आसानी से स्वीकार कर सकता हूं। इस पर कोयल का चेहरा लाल हो गया और वो तिरस्कार पूर्वक कहने से खुद को नहीं रोक पाई, तुम हमेशा गंभीर क्यों नहीं होते? हाँ, एक सुंदर युवती सज्जनों के लिए अच्छी जोड़ी होती है। ये गंभीर कैसे नहीं है? मैं अभी बहुत गंभीर हूं। हालांकि उसने मौखिक रूप से गंभीर कहा, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भी गंभीर नहीं था। अगर ये पहले होता, तो कोयल निश्चित रूप से पहले ही चिढ़ जाती। लेकिन ये आरव के संपर्क में आने का उसका पहला दिन नहीं था। वो जानती थी कि वो मजाक कर रहा था। हालांकि ये काफी असनीय रूप से शर्मनाक था, लेकिन उसने भी इसे बलपूर्वक सहन किया और अपना चेहरा नहीं ढका। लेकिन आरव को उम्मीद नहीं थी कि कोयल के चेहरे पर अचानक उदासी छा जाएगी और उसने कहा, एक सुंदर युवती सज्जनों के लिए अच्छी जोड़ी होती है, लेकिन मुझे मेरे लिए निर्णय लेने की अधिकार नहीं है। आरव ने उत्सुकता से पूछा, अब जब बजाज परिवार का संकट टल गया है, तो जीवन साथी खोजने के लिए मार्शल प्रतियोगिता का ये मामला अभी भी क्यों जारी रहना चाहिए? कोयल ने निराशा से अपना सिर हिलाया और कहा, क्रूर, भयंकर, तूफानी दुनिया में शक्ति सर्वोच्च है। अल्केमिस्ट एसोसिएशन के खुद को अलग थलग करने और सुरक्षित रखने के अलावा अल्केमिस्ट परिवार सभी जागीरदार अस्तित्व है। अगर ऐसा नहीं होता, तो बजाज परिवार और स्वामी परिवार की वित्तीय शक्ति के साथ हम बहुत पहले ही पहले दर्जे के परिवारों में शुमार होते। राजधानी में वास्तव में शक्तिशाली लोग अभी भी पटेल परिवार, खत्री परिवार, साथ ही देसाई परिवार जैसे प्रथम श्रेणी के परिवार हैं। आरव को एहसास हुआ। पता चला कि भयंकर आंधी दुनिया में कीमिया कौशल को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जाता था। भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल कलाकार ज्यादातर अपनी प्रतिभा
और कड़ी मेहनत पर निर्भर थे। औषधीय गोलियों पर उनकी निर्भरता अनंत दुनिया जितनी नहीं थी। बेशक ये केवल तुलनात्मक रूप से ही था। उन बड़े परिवारों के साथ साथ पवन सम्राट के अधीन सेनाएं स्वाभाविक रूप से अधिक संसाधनों का आनंद लेते हैं। उनकी साधना स्वाभाविक रूप से तेज भी होगी, लेकिन उनके लिए औषधीय गोलियां सिर्फ कढ़ाई में फूल जोड़ने के लिए थी और बर्फ में ईंधन नहीं पहुंचा रही थी। दरअसल आरव बता सकता था कि भयंकर तूफानी दुनिया में संसाधनों की कमी थी, लेकिन पर्यावरण ही वास्तव में उनका सबसे मूल्यवान संसाधन था। भयंकर तूफानी दुनिया के मार्शल कलाकारों को हवा की अवधारणा के साथ एक स्वाभाविक आत्मीयता कहा जा सकता है। इस मार्ग पर उनकी साधना भी तेज होगी। अगर आरव के अनुमान सही थे तो भयंकर तूफानी दुनिया में सच्चे इरादे को समझने वाले मार्शल कलाकारों की कोई कमी नहीं थी। जिस क्षण आरव शहर में दाखिल हुआ, वो कीमिया की दुनिया के प्रभावों के संपर्क में आया। उसे अभी भी दूसरी ताकतों की सीधी समझ नहीं थी। अब इस पर ताला लगाते हुए बजाज और स्वामी दोनों परिवारों के पास वास्तव में बहुत सी ऐसी चीजें थी जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। ऐसे ही हूं, चूंकि तुम शादी करने को तैयार नहीं हो, इसलिए उन दो लोगों को हराने के लिए कोई लड़का ढूंढो। और क्या यह तय नहीं हो जाएगा? आरव ने कहा। कोयल ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, बजाज परिवार ऐसा चरित्र कहां से ढूंढेगा? खत्री परिवार के बिक्रम खत्री और पटेल परिवार के वासुदेव पटेल राजधानी की जूनियर पीढ़ी के बीच नंबर 1 विशेषज्ञ है। उनकी ताकत एक दूसरे के बराबर है। उनसे ज्यादा ताकतवर कोई ढूंढना चाहते हैं, और फिर भी उम्र की शर्त को पूरा करना है। कहना आसान है, करना मुश्किल। ओ, नंबर 2 विशेषज्ञ? तो नंबर 1 विशेषज्ञ कौन है? आरव ने उत्सुकता से पूछा। नंबर 1 विशेषज्ञ भी 2 लोग हैं। वे हैं महामहिम 7वें राजकुमार और देसाई परिवार के लावण्या देसाई। जब उसने इन 2 लोगों के बारे में बात की तो कोयल के चेहरे पर भी गंभीरता झलकने लगी। ओह, बहुत प्रभावशाली है। तो फिर इससे निपटना थोड़ा मुश्किल है। क्यों ना मैं तुम्हें उन्हें हराने में मदद करूं, और फिर तुम मुझे एक चीज का वादा करो। कैसा रहेगा? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। कोयल की आंखें चमक उठीं, लेकिन तुरंत फिर से फीकी पड़ गई। मुझे पता है कि तुम कीमिया पथ में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो, लेकिन मार्शल ताकत के मामले में तुम उन 2 लोगों को संभवतः नहीं हरा सकते। इसके अलावा अगर तुम्हें मुझसे कुछ करने की जरूरत है तो पिताजी ने पहले भी कहा था, तुम्हें बस खुलकर बोलना होगा। आरव ने हंसते हुए कहा, सच में? तुम्हें चाहना भी ठीक है? कोयल पहले से ही पूरी तरह से सुन्न हो चुकी थी। उसने कहा, बेशक तुम कर सकते हो, शर्त यह है कि तुम मुझे ले जा सको। लेकिन इन शब्दों ने आरव को भयभीत कर दिया। उसने एक औपचारिक हंसी हंसी और कहा, बस मजाक कर रहा हूं। मैं पटेल और खत्री 2 महान प्रथम श्रेणी के परिवारों द्वारा शिकार नहीं बनना चाहता। सच में आरव वास्तव में दासों के मामले के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन वो कोयल पर पूरी तरह से भरोसा करने में असमर्थ था। इसलिए उसने बलपूर्वक अपने शब्दों को वापस निकल लिया। अंतहीन दुनिया के दासों का मामला बहुत संवेदनशील था। उसे बस अपना मुंह खोलना था और इससे लोगों का संदेह बढ़ जाता। कोयल बेहद बुद्धिमान था। किसी भी धारणा को न रखना असंभव था। भले ही उसने इस बार बजाज परिवार की बहुत मदद की हो, लेकिन 2 दुनियाओं के बीच युद्ध से जुड़े मामले में कोयल आखिरकार किस पक्ष का पक्ष लेगा, यह कहना वाकई मुश्किल है। ब्रह्मकेश के लिए आरव को उससे भी कम उम्मीद थी। वो बूढ़ा लोमड़ी निश्चित रूप से उसे तुरंत नीचे ले जाएगा और श्रेय लेने के लिए पवन सम्राट के सामने उसे सौंप देगा। इस समय एक युवक धीरे धीरे हॉल में चला गया, सीधे आरव की ओर बढ़ रहा था। जूनियर प्रशिक्षु भाई दक्ष, मैं गुरु का पहला शिष्य हूं। मेरा नाम अभिजीत है। गुरु ने आपको अपना काम खत्म करने के बाद मेरे साथ उनसे मिलने के लिए कहा है। उस युवक ने आरव से कहा। यह अभिजीत आश्चर्यजनक रूप से कीमिया राजा विशेषज्ञ था। यह व्यक्ति युवा दिखता था, लेकिन उसकी उम्र शायद अब उतनी कम नहीं थी। ताकत में निरंतर वृद्धि के बाद मार्शल कलाकारों की उम्र धीरे धीरे धीमी हो जाती है। यह अभिजीत अधिकतम 100 साल का था, लेकिन पहले ही सोल सागर क्षेत्र में कदम रख चुका था और कीमिया राजा तक पहुंच चुका था। निचले क्षेत्रों में यह निश्चित रूप से एक विलक्षण प्रतिभा थी। इसके अलावा आरव महसूस कर सकता था कि अभिजीत की निगाहें संयमित थी और किसी उदार व्यक्ति की तरह थी। वो कार्तिकेयन से बिल्कुल अलग था। यह बिल्कुल विपरीत था। कार्तिकेयन का आधे कदम कीमिया राजा का खिताब डरावना लग रहा था, लेकिन वास्तव में उसकी नींव साधारण थी। यह पूरी तरह से समय के खिलाफ दौड़ के लिए था कि वो बलपूर्वक सोल सागर क्षेत्र में घुस गया। कीमियागरों के लिए यह सबसे बड़ी वर्जित बात थी। अस्थिर नींव, जितना पीछे उतना ही मुश्किल। कार्तिकेयन ने बहुत पहले ही आधे कदम कीमिया राजा में प्रवेश कर लिया था, लेकिन अगर वो 1 या 200 साल के संचय के बिना कीमिया राजा क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता तो यह आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता था। लेकिन इस अभिजीत की आत्मा शक्ति शुद्ध थी। यह स्पष्ट रूप से कठोर प्रशिक्षण के माध्यम से शांत हो गई थी।
केवल अनगिनत बार अनुभव करने से, गोली शोधन से कोई अपनी आत्मा शक्ति को इस तरह की डिग्री तक परिष्कृत कर सकता है, ये बात दूसरे नहीं बता सकते थे, लेकिन आरव पूरी तरह से स्पष्ट था। लेकिन जिस बात ने आरव को हैरान किया वो ये थी कि आदरणीय किमिया संप्रभु ने अपने पहले शिष्य को उसे लाने के लिए क्यों भेजा। भले ही ये एक नए शिष्य को लेना था, क्या यह बहुत गंभीर नहीं था? आदरणीय किमिया संप्रभु के यहां वो एक नवागंतुक था, अपने पहले शिष्य को उसे लाने के लिए कहना, यह कितना बढ़िया चेहरा था। मैंने किमिया राजा अभिजीत को देखा है। कोयल ने अभिजीत को प्रणाम किया और फिर उसने आरव से कहा, कोयल आदरणीय किमिया संप्रभु के मामलों में देरी करने की हिम्मत नहीं करती और यहां से विदा लेती हूं। आज की बात कोयल बजाज परिवार की ओर से मिस्टर दक्ष को धन्यवाद देती है। आरव मुस्कुराया और कहा, मिस कोयल को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, अपना ख्याल रखना। कोयल की कोमल पीठ को देखते हुए अभिजीत मुस्कुराया और बोला, मिस कोयल और शांगवान परिवार की लावण्या को राजधानी की 2 सुंदरिया के रूप में नामित किया गया है। आज तक कोई भी उनका दिल नहीं जीत सका। यह सोचना कि जूनियर अप्रेंटिस भाई दक्ष को बजाज परिवार में आए हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं और मिस कोयल का दिल पहले से ही गुप्त रूप से गिरवी रखा हुआ है, वाकई बहुत बढ़िया। आरव दंग रह गया। शुरू में उसने सोचा कि यह अभिजीत बोलने और व्यवहार में गंभीर व्यक्ति है। कौन जानता था कि वो पहली नजर में इस तरह का मजाक उड़ाएगा। हाँ, सबसे बड़े सीनियर अप्रेंटिस भाई बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मिस कोयल के मन में मेरे प्रति कृतज्ञता की भावनाएं हैं। उनके जैसा गर्वित व्यक्ति मेरे जैसे अनुभवहीन नौसिखिए पर कैसे फिदा हो सकता है? आरव ने खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा, लेकिन अभिजीत ने कुछ और ही सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी ऐसी ही स्थिति से गुजरी हूं। मैं गलत नहीं सोचूंगी। तुमने जो कहा वो सही है। मिस कोयल वाकई एक गर्वित व्यक्ति है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे अभी तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला है जिससे वो प्यार कर सके। और आज जूनियर अप्रेंटिस भाई दक्ष के प्रदर्शन ने उसके अहंकार को पूरी तरह से दबा दिया है। इसके अलावा जूनियर अप्रेंटिस भाई दक्ष पहले से ही मास्टर के संरक्षण में है। तुम खुद को अनुभवहीन नौसिखिया कैसे कह सकते हो? जब तक जूनियर अप्रेंटिस भाई तैयार है, मास्टर से कहो कि वह तुम्हारे लिए मध्यस्थता करें। पटेल और खत्री परिवार आपत्ति का एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। जब आरव ने सुना तो उसने मन ही मन सोचा, धिक्कार है, ये अभिजीत मजाक नहीं कर रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि कोयल वाकई उसके प्यार में पड़ गई हो? लेकिन वह और कोयल 2 अलग अलग दुनिया के लोग हैं और भविष्य में निश्चित रूप से दुश्मन बन जाएंगे। जब समय आएगा तो उन्हें एक दूसरे का सामना कैसे करना चाहिए? अन्य खांसी बहुत सोच रहा हूं। अब इस मामले पर सोचने का समय नहीं था। अपने साथी प्रशिक्षुओं को बचाना इस मामले में पहला आदेश था। आरव ने सोचा, फिर आरव ने हंसते हुए कहा, बड़े वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, इस जूनियर का मजाक मत उड़ाओ। अभी जवान नहीं हो। मैंने अभी इस मामले पर विचार नहीं किया है, इसलिए मैं मास्टर को अपनी उपस्थिति का सम्मान करने के लिए परेशान नहीं करूंगा। अभिजीत हंस पड़ा और बोला, जूनियर प्रशिक्षु भाई वाकई अजीब व्यक्ति है। राजधानी में कौन आदमी इन 2 सुंदरियों को अपने आलिंगन में नहीं लेना चाहेगा? फिर भी आपके पास ये शक्ति और अवसर है, लेकिन आप मना करने के बहाने बनाते हैं। ठीक है, जब तक मिस कोयल की शादी नहीं हुई है, आपके पास बहुत सारे मौके हैं। भले ही वैवाहिक प्रतिस्पर्धा में पति ने अपने जीवन साथी को निर्धारित किया हो, जब तक वो अभी भी पवित्र शरीर की है, आप अभी भी उससे शादी कर सकते हैं। यहीं पर आदरणीय किमिया संप्रभु के अधीन लोगों का विश्वास निहित है। आरव की आंखें चमक उठीं। ये अभिजीत का व्यवहार और दबंगई उसे पसंद था।